जारी हैं, जो हमारी महिला किसान हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हुए तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। नई रोशनी हर गांव, हर शहर, हर नगर में पहुंचती है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज पेटलावद और पेटलावद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया, कुंवर विजय शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ की विधायक और सरकार की लोकप्रिय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आप भी जरा बहन को आशीर्वाद अपने हाथों के ताली के माध्यम से दे सकते हैं। हमारी लोकप्रिय सांसद अभी जिनने अपना भाषण भी दिया और पर्यावरण से संबंधित विषय बता रही थी, अनीता जी, छोटी हमारी बहन लेकिन लोकप्रिय सांसद। इस अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, महामंत्री गौरव जी, सोम सोलंकी जी, कृष्णपाल सिंह जी, हमारे यहाँ के दामाद और हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी। वैसे तो भगवान की दया से आज का दिन कुछ अलग हटके है। हमारे बीच में आज अपने पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। कितना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कालका माता आदि शक्ति विराजती है। अपने बीच में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनतकश किसान और मन से साफ इंसान, और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई ऐसा लग रहा है। आनंद ही आनंद छा गया है। क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया हूं, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है। नई श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है। और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आनंद आने वाला दिन आने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। गरबों की धूम मचने वाली है। अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन गया है और रक्षाबंधन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में बहनों भाइयों का ये त्योहार खूब आनंद से मनाया था। बहनों, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी और हमारी सरकार को मिलता रहे। इस भावना के आधार पर आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमें इतना आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी बातचीत के माध्यम से कोई विषय देख रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करें जीएसटी के माध्यम से। एक वित्त मंत्री और माननीय मोदी जी का भाव देखो। आ रहा है दिवाली, दशहरा,
उसके पहले ही छूट मिल गई। सभी प्रकार की भावना के आधार पर आज हमारे बीच जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे किसान मेहनत करे, जवान अपने अपने काम करे, हर एक क्षेत्र में उसको बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने पूरे देश को। आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपये टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहने, कभी कांग्रेस ने एक पैसा भी दिया था गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपये महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए, बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे हैं, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे तो लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहा है, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं तो आप बताओ, हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो।
लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1,500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी 20 साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3,000 रुपया महीना करेंगे। 3,000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है। बहनों, आपके जीवन में हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलावा झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए, आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए ये अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है। इसी झाबुआ जिले से आपको बधाई देना चाहता हूं।